हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग डोमेन रेंज पर प्रॉब्लम कर रहे थे। आज भी हम लोग वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेट इफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। दो क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए हैं। तो जब भी हम लोगों को एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 गिवन होगा, एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, तो हम लोगों ने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसा सिखाया था। तो एक्स को क्या आप अज्यूम करेंगे 5 कोस थीटा, और वाई को मैंने अज्यूम कर लिया 5 साइन थीटा। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये लिखा हुआ है मोड ऑफ 5 तो बाहर आ जाएगा, उससे तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और ये हमारे पास बनकर आ जाएगा कोस थीटा का मॉडुलस माइनस साइन थीटा का मॉडुलस, अगेन कंप्लीट मॉडुलस। क्लियर है क्या? मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 मॉडुलस ऑफ साइन थीटा मॉडुलस ऑफ कोस थीटा। यस, बेसिकली कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, रूट से कैंसिल हो जाएगा तो दोनों सेम ही लिखे हुए हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है 5, इसकी मैं बात करूँ तो ये 1 लिखा हुआ है, और ये मेरे पास बनकर आ गया साइन 2 थीटा का मॉडुलस। 5 हमारे पास बाहर, साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से 1 के बीच में आने वाली है। अब मैं इसकी बात करूँ तो बेसिकली 5 तो हमारे पास बाहर चल रहा है, और रूट 1 माइनस 0 1 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 0 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5 टाइम्स रूट के अंदर 0 से 1। क्लियर है क्या सबको? सेकंड क्वेश्चन इसका करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर की मैं बात करूं तो यानी हमारे पास आने वाला 25 25 कोस स्क्वेयर थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा 25 50 साइन थीटा कोस थीटा, माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 25 साइन स्क्वेयर थीटा। इन दोनों की बात करूं तो 25 कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर कितना आ जाएगा, कोस 2 थीटा बनकर आ जाएगा, और ये हमारे पास बनकर आ जाएगा 25 साइन 2 थीटा। 25 पूरे क्वेश्चन से बाहर आ गया, ये हमारे पास बनकर आ गया कोस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। 25 पूरे क्वेश्चन से बाहर, हम लोगों को पता है इसकी रेंज कितनी होती है, माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2। तो आंसर कितना आ गया, 25 माइनस रूट 2 से 25 प्लस रूट 2। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट के अंदर 5 माइनस एक्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो डोमेन डिफाइन करनी होगी कि x माइनस 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, 5 माइनस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी पड़ेगी, और x की वैल्यू लेस देन 5 होनी पड़ेगी। 1 से बड़ा 5 से छोटा, तो कॉमन डोमेन हमारे पास 1 से 5 आ गई। अब हम लोग इसी इंटरवल में ऐसा रखने वाले हैं, इस नंबर जब दोनों पॉजिटिव रखने वाले तो नंबर कैसा आने वाला, पॉजिटिव आने वाला। तो मैं दोनों साइड क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ। मैंने स्क्वायर कर दिया तो x माइनस 1 हो गया, ये हो गया 5 माइनस एक्स हो गया, प्लस 2 टाइम्स दोनों की मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो ये कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर मेरे पास बनकर आ गया 4 प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश की तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 बनकर आ गया, क्योंकि मैंने 9 ऐड किया था तो वही मुझे माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है क्या सबको? तो बेसिकली ये लिखा हुआ है 4 प्लस 2, और रूट के अंदर मेरे पास लिखा हुआ है 4 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब मैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, मैक्सिमम के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, यानी वाई स्क्वायर मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर ये 0 हो जाएगा, ये 2 देगा, तो 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो वाई मैक्सिमम मेरे पास आ जाएगा रूट 8, यानी कितना आ जाएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको? अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसका मिनिमम निकाल लेता हूँ। मिनिमम किस पर आएगा, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर बात करें तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो वाई स्क्वेयर का मिनिमम हमारे पास ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो वाई ऑफ मिनिमम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मेरा आंसर 2 से 2 रूट 2 का हमारी क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी।
क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसके डोमेन डिफाइन कर लेते हैं इस नंबर के बारे में। ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए, 3x² माइनस 4x प्लस 5 हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यस, ये नंबर हमेशा ही पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव और इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूँ। मैं y² इज इक्वल टू, ये करने के बहुत सारे तरीके हैं। दूसरा -d/4a से इन्फिनिटी निकाल लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं, या मैं इसको अलग तरीके से कर दे रहा हूँ, 3x² माइनस 4x प्लस 5, मैंने इसको ऐसा लिख लिया है। क्लियर है क्या? तो बेसिकली मेरे पास क्या बनकर आ गया, ये 3x² माइनस 4x प्लस 5 माइनस y² इक्वल टू 0 बनकर आ गया। x की रियल वैल्यू के लिए सोल्व कर रहे हैं तो डिस्क्रीमेंट को कैसा होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। वही कंडीशन लगाई, डिस्क्रीमेंट 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। 4 से डिवाइड कर दिया, 4 हो गया, माइनस 15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3y² आ जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो 3y² ग्रेटर देन इक्वल टू 11 आ जाएगा, तो y ग्रेटर देन 11/√3 आ जाएगा। 11/3 आ जाएगा तो हम लोग क्या लेंगे, 11/√3। क्लियर है क्या सबको? यस, नेगेटिव वाला पार्ट तब को लेना ही नहीं है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √11/3 से लेकर के आ जाएगी इन्फिनिटी आ जाएगी। क्लियर है क्या सबको? यस, आप ऐसा भी कर सकते थे, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ से आप निकाल लेते, इसकी -d/4a का जो रूट हो जाता है वहाँ से इन्फिनिटी आपकी क्या आ जाती, रेंज आ जाती। क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन IIT में पूछा गया था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, डोमेन आपसे पूछी गई थी। तो डोमेन के लिए फर्स्ट कंडीशन, तो लोग का जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए और नीचे वाली जो टर्म है वो कभी जीरो ना बनने पाए, यानी x+1 और x+2 कभी क्या ना होने पाए, जीरो ना होने पाए, यानी x कभी क्या ना होने पाए, -1 और -2 ना होने पाए। समझ गए क्या? नंबर किससे, x+3 से बड़े, यानी x हमेशा -3 से बड़ा। तो -3 से इन्फिनिटी आ जाएगा आपका, साथ के साथ हम लोगों को -1 और -2 छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है क्या सबको? -1 एंड -2 हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। हम लोगों को डोमेन निकालनी है। सिग्नम तो सबका डिफाइंड होता है, बट लोग को चेंज करना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। सेकंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है क्या सबको? ये तो हमारे पास मोड फंक्शन लिखा हुआ, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, उसकी तो हम लोगों को बात करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी 1 नहीं होना चाहिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमेशा 2 से ग्रेटर देन आएगी, यानी 2 से इन्फिनिटी हमारा क्या आने वाला है, यहाँ से कॉमन पार्ट आंसर आने वाला है। यस, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों को मिलने वाला क्या है। आ रही क्या बात समझ में? y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ, रूट के अंदर हम लोगों को मिलने वाला लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है जी, आप जब 2 से बड़ा नंबर रखेंगे तो यहाँ से हमेशा क्या मिलेगा, 2 डिवाइड बाई हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलने वाला, 0 मिलने वाला है। इससे जब लोग का नंबर 1 हो जाता है तो हमेशा कितना देगा, 0। सिग्नम को जब 0 मिलेगा तो आउटपुट क्या देगा आपको, 0। तो आपकी रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो कौन सा, 0। दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले लोग को बेस को डिफाइंड किया, बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए, बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों पार्ट को कॉमन निकाल कर मेरा आंसर आ गया, 2 से इन्फिनिटी आ गया। बट अब हम लोग बात कर लेते हैं, यस 2 से बड़ा नंबर आप रखेंगे, जस्ट लेट्स अज्यूम आपने 3 रखा, तो 3/3 का मॉडुलस 1 हो जाएगा। और लोग 1 के नंबर का लोग हमेशा 0 होता, तो रूट के अंदर हमेशा 0 मिलेगा। और सिग्नम को जब 0 मिलेगा तो आपको आउटपुट कितनी देगा, 0 ही देगा। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x² माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई x² माइनस 5x प्लस 6। क्वालिटी बाई क्वालिटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट y अज्यूम कर रेंज ना निकाले, क्योंकि इस क्वेश्चन के कॉमन फैक्टर हमारे पास कट कर आ रहे हैं। तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, इसको फैक्टर बनाऊंगा तो x-2 बनकर आएगा, x-1 बनकर आएगा, ये क्या बनकर आएगा, x-3, और ये बनकर आएगा x-2। क्लियर है क्या?
x माइनस टू से x माइनस टू काट दिया है, क्या बोलकर? इस क्वेश्चन की सबसे पहले डोमेन डिफाइंड करी मैंने, तो डोमेन क्या आ जाएगी? सारे रियल नंबर 2 एंड 3 को छोड़कर। ठीक है जी, तो x माइनस टू से 2 काट दिया तो मेरे पास फंक्शन क्या बनकर आ गया? x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री आ गया। क्लियर है क्या सबको? अगर अब मेरे पास फंक्शन जो है वो लीनियर अपॉन लीनियर का बनकर आ गया, इसकी रेंज में कैसे निकालूंगा? लीनियर अपॉन लीनियर के फंडे से निकालूंगा। हाँ जी, इसकी रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे? लीनियर अपॉन लीनियर के फंडे से ही निकालेंगे। तो जब लीनियर अपॉन लीनियर के फंडे से हम लोग इसकी रेंज निकालेंगे तो सारे रियल नंबर आएंगे, किसको छोड़कर? a बाई सी को छोड़कर, 1 को छोड़कर। बट एक बात का और आपको ध्यान रखना है, आप 2 नहीं रखने वाले, 2 नहीं रखने वाले तो 2 माइनस वन डिवाइड बाई 2 माइनस थ्री, 1 डिवाइड बाई माइनस वन, तो माइनस वन भी नहीं आने वाला, तो वो भी हम लोगों को रिजेक्ट करना पड़ेगा। यस, सबसे पहले अगर क्वार्टिक बाई क्वार्टिक का क्वेश्चन है तो आपको फैक्टराइज करना होगा। आपने फैक्टराइज किया, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट कर दिया और आपने डोमेन भी डिसाइड कर दी। अब आपके पास क्वेश्चन लीनियर अपॉन लीनियर का बनकर आ गया है। लीनियर अपॉन लीनियर की जो रेंज होती है सारे रियल नंबर a बाई सी को छोड़कर, वो आपका आ चुका है। बट आप इस क्वेश्चन में 2 भी नहीं रख सकते। जब 2 नहीं रख सकते तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपका आंसर आया होगा आपको उसको रिजेक्ट करना होगा। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए। रेंज निकालनी है तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इस वाले पार्ट की बात कर लेता हूं। जो x बाई टू का जो पार्ट है इसको हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होना पड़ेगा। तो -2 से x को 2 के बीच में ही होना पड़ेगा। क्लियर है क्या? अब दोनों फंक्शन डिफरेंट है, मैं डायरेक्ट रेंज नहीं निकाल पाऊंगा। एक फंडा आप समझिए, मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला एफ डैश एक्स। फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3x², इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस, ऐसा डेरिवेटिव आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, अपॉन साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन √1 माइनस x²। और फिर मैं x बाई टू का करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करूं तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव लिखा हुआ, इसका डिस्क्रीमेंट नेगेटिव लिखा हुआ, तो ये फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। और -2 से 2 के इंटरवल में जब भी कोई नंबर रखूंगा तो ये नंबर भी हमेशा कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ओवरऑल पॉजिटिव है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है तो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। वो फंक्शन क्या होता है? ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और इंक्रीजिंग फंक्शन अगर होता है तो छोटा वाला, अगर ये फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन है तो a से लेकर b तक इंक्रीजिंग है तो फंक्शन की a पर मिनिमम वैल्यू आती है और फंक्शन की b पर मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फंक्शन की -2 पर तो कौन सी वैल्यू आएगी? मिनिमम वैल्यू आएगी। और फंक्शन की 2 पर कैसी वैल्यू आएगी? मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो -2 हम लोग इसमें रख लेते हैं। -2 रखने से ये आएगा -8, -2 रखने से -2 का स्क्वायर 4, -20 आएगा, ये -30 हमारे पास आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स -2 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। सेकंड वाले की बात करूं तो ये आएगा 8, ये आ जाएगा 4 -5 20 आ जाएगा, प्लस का 30 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। ठीक है जी। साइन इनवर्स 1 कहाँ पर होता है? π/2 पर। ये π/2 देगा, यहाँ पर क्या देगा? -π/2 देगा। तो हमारे पास कितना आ गया? फर्स्ट वाले की मैं बात करूं तो 50 -58 हो गया, -π/2 आ जाएगा। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 38 18 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? π/2 आ जाएगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है, यही इस क्वेश्चन की क्या हो जाएंगी? रेंज हो जाएंगी। क्लियर है क्या सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कोट स्क्वायर थीटा +3 कोट स्क्वायर थीटा +8 डिवाइड बाई कोट स्क्वायर थीटा +1 थीटा, सारे रियल नंबर n पाई को छोड़कर हम लोग बात करें
तो कोट स्क्वायर थीटा को मैंने लेट्स अज्यूम कोट स्क्वायर थीटा को लेट्स अज्यूम मैंने टी अज्यूम कर लिया, वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है। तो बेसिकली मेरे पास कोट स्क्वायर थीटा प्लस वन को मैं टी अज्यूम कर लेता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा प्लस वन को मैं क्या कर लेता हूँ, टी अज्यूम कर लेता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास क्या लिखा हुआ है, टी प्लस टू लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टी प्लस सेवन डिवाइड बाई मेरे पास क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है। दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 90 प्लस 14 आ गया डिवाइड बाई टी आ गया। मैंने अलग अलग कर लिया तो ये आ गया टी, ये आ गया 14 बाई टी प्लस क्या आ गया 9 आ गया। टी कैसा नंबर है, टी पॉजिटिव नंबर है, तो मैं इस पर क्या लगा सकता हूँ, ए एम जी एम लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ इस पर, ए एम जी एम लगा सकता हूँ। तो मैंने इस वाले पार्ट पर ए एम जी एम लगा दिया। इस वाले पार्ट पर ए एम जी एम लगाएंगे तो टी प्लस 14 टी डिवाइड बाई 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई 14 टी से टी कट जाएगा, 14 की पावर 1 बाई 2 आ जाएगा। तो टी प्लस 14 बाई टी ऑलवेज ग्रेटर देन 2 टाइम्स रूट 14 से ज़्यादा होगा, प्लस क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 9 प्लस 2 रूट 14 तो हमारा मिनिमम पॉइंट होगा और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या लगाया मैंने यहाँ पर, ए एम जी एम लगाया है। क्लियर है क्या सबको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप एक्सप्रेशन को y मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव कर दीजिए, उस कंडीशन से भी जा सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, एलसीएम लेंगे तो सेम बनकर आएगा। ये लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 लिखा हुआ है। क्लियर है क्या। तो इसकी मैं बात करूं तो फंक्शन की रेंज जो आएगी वो आएगी 3/4 से इन्फिनिटी आएगी क्या हमेशा। तो इस फंक्शन की 1 प्लस उल्टा करेंगे 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा हमारे पास 0, और 3/4 को मैं चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। इस पर ओपन और इस पर क्लोज तो 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। 7/3 पर क्लोज आ जाएगा, 1 पर ओपन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने विदाउट क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूले के भी कर दिया है। क्लियर है क्या सबको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस टू। यस, यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा। करने का तरीका तो वही है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव कर दीजिए, क्वाड्रेटिक बना लीजिए, बाद में इनक्वालिटी बनकर आएंगी, वही आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए एक्स माइनस ए और नीचे लिखा मिल जाए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी लिखा मिल जाए, ऊपर एक फैक्टर नीचे दो फैक्टर, अगर ऊपर वाला फैक्टर ए नीचे वाले दोनों फैक्टर के बीच में लाई कर रहा है, अगर ऊपर वाला फैक्टर नीचे वाले दो फैक्टर के बीच में लाई कर रहा है तो आंसर हमेशा आर आएगा। तो ऊपर वाला 1 किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 0 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो आंसर हमेशा आर ही आएगा। क्लियर है क्या। यस, आप अपने जो मेथड मैंने आपको सिखाया था उस मेथड से भी कर सकते हैं। क्लियर है क्या सबको। फंक्शन को y मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x में क्वाड्रेटिक बना लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव कर दीजिए, इनक्वालिटी सोल्व कर लीजिए, आंसर आर ही आएगा। और अगर आप शॉर्टकट लगाना चाहते हैं, अगर ऊपर वाला फैक्टर नीचे वाले दोनों फैक्टर के बीच में फंस रहा है तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, आर आएगा। क्लियर है सबको, आगे बढ़ता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स हम लोगों को गिवन है, एक्स की जो डोमेन गिवन है और y रेंज दी गिवन है, और हमसे क्वेश्चन में डोमेन और रेंज पूछी गई, दो डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए। सबसे पहले मैं बात करूं फर्स्ट वाले फंक्शन के लिए, वहां पर डोमेन हमारे पास x थी, तो यहाँ पर डोमेन हमारे पास किसके लिए निकालेंगे 3x माइनस वन को। तो 3x माइनस वन को किस किस के बीच में लाई करना पड़ेगा, -3 से 7 के बीच में लाई करना पड़ेगा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो 3x को किसके बीच में लाई करना पड़ेगा, मैंने दोनों तरफ 1 ऐड किया तो ये -2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा।
तो x को किस किस के बाई 8 आती, तो 5 to 10 हमारे पास आउटपुट आती, उसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 ऐड करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10 to 20 प्लस 5, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 15 to 25। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है आंसर है। क्लियर है सबको। अब दूसरे वाला पार्ट कर लेते हैं इसका। दूसरे वाले पार्ट की बात करूं तो मैं क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 1 लिखा हुआ है। तो 2x प्लस 1 को सेकेंड वाला पार्ट की बात कर रहा हूं, इसको किस किस के बीच में होना पड़ेगा, -3 से 7 के बीच में ही होना पड़ेगा। 1 माइनस कर दिया तो ये -4 हो गया, ये 2x हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया। 2 से डिवाइड किया तो -2 से कितना होना पड़ेगा 3 होना पड़ेगा। तो -2 से 3 हमारे पास इस क्वेश्चन की क्या आ गई, डोमेन आ गई। डोमेन तो आ गई है इसकी। अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज के लिए क्या निकालना, 3 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 हमारे पास लिखा हुआ है। 3 ऑफ क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ माइनस एफ ऑफ 2x प्लस 1 लिखा हुआ, सॉरी एफ ऑफ 2x प्लस 1 लिखा हुआ है। तो 3 माइनस फंक्शन की 2x प्लस 1 जो भी फंक्शन होता है तो उसके हमारे आउटपुट क्या आती, 5 से 10 आती, तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, और ये -7 आ जाएगा, तो -7 से क्या आ जाएगा 2, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ x प्लस 4 √-3 डिवाइड बाई x माइनस 5। तो पहले डोमेन डिफाइंड कर लेता हूँ, डोमेन डिफाइंड कर लेता हूँ। डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है, डोमेन भी निकालनी है इस क्वेश्चन में और रेंज भी निकालनी है। डोमेन तो x प्लस 4 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो x की वैल्यू -4 से बड़ी होनी पड़ेगी, दूसरा x की वैल्यू कभी 5 नहीं हो सकती। क्लियर है सबको। अब मैंने क्या कर लिया, इसका रैशनलाइजेशन कर लिया, तो ऊपर बनकर आएगा x प्लस 4 -9 बनकर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x माइनस 5 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा x प्लस 4 का रूट प्लस क्या बनकर आएगा 3 बनकर आएगा। क्लियर है सबको, ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं। तो ये बनकर आया x माइनस 5, इससे ये लिखा हुआ था x प्लस 4 -9, ये लिखा हुआ था x माइनस 5, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास क्या बनकर फाइनली आ गया, नीचे बनकर आ गया 1 प्लस x प्लस 4 प्लस 3 बनकर आ गया। और x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, ये हम लोग पहले ही मेंशन कर चुके हैं, ठीक है जी। तो इसकी हम लोग पहले बात कर लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। ये वर्स्ट से वर्स्ट केस में ये कितना होगा, 0 होगा। वर्स्ट से, क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, वर्स्ट केस में कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। समझ गए क्या। तो उस केस में तो कितना देगा ये, मैक्सिमम तो 1/3 देगा, मैक्सिमम तो कितना देगा 1/3 देगा। और मिनिमम की बात करें, मिनिमम कितना आएगा, मिनिमम की बात करें तो ये तो पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, नीचे जितना बड़ा होता चला नंबर होता चला जाएगा उतना ही अप्रोक्स 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो 0 से 1/3 आने वाला, 1/3 तो आएगा, 0 के बारे में ओपन ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। बट एक बात का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग 5 नहीं रखने वाले, 5 नहीं रखने वाले तो कभी 1/6 नहीं मिलने वाला, तो वो मुझे हटाना होगा। क्लियर है क्या सबको। 5 वाला पार्ट मुझे हटाना होगा। मिनिमम वैल्यू ये जब 0 हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगी, बट मैक्सिमम वैल्यू जितना बड़ा होता चला जाएगा वो इन्फिनिटी को, मतलब नीचे इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, तो 1/∞ 0 को आ जाएगा। और 1/6 इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि मैं इसमें 5 नहीं रखने वाला हूँ। क्लियर है क्या सबको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो क्या करना होगा मुझे, x माइनस 12 x माइनस 9 प्लस x की पावर 4 माइनस x प्लस 1 को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। इन दोनों से मुझे x की पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो x की पावर 8 प्लस 1 बच गया। सेकेंड वाले पार्ट इससे और इससे मैंने -x कॉमन ले लिया, तो x की पावर 8 प्लस 1 बच गया। प्लस 1 ग्रेटर देन 0 की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से x की पावर 8 प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया, x की पावर यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, तो ये बन गया x³ -1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0 की मैं बात कर रहा हूँ। इस प्रॉपर कोई लॉजिक नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कॉमन सेंस से। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नेगेटिव नंबर की। किसकी बात कर लेते हैं, नेगेटिव नंबर की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव नंबर रखूंगा तो उसकी इवन पावर पॉजिटिव, ये नंबर बहुत बड़ा, उस नंबर को क्या बना देगा, पॉजिटिव नंबर बना देगा। समझ रहे हैं क्या। माइनस
ये वाला तो पॉजिटिव बना देगा उसको, ये नंबर नेगेटिव और ये नंबर नेगेटिव क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव नंबर की बात करें तो पॉजिटिव नंबर की मैं बात करूं, अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर रखूंगा तो ये नंबर बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। पॉजिटिव से इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये भी नंबर पॉजिटिव बना कर देगा। तो मतलब हम लोग -∞ से 0 की मैं बात कर चुका हूँ, 1 से बड़े नंबर की बात कर लेता हूँ। अब मैं -1 से 1 छोटे नंबर की मैं जब बात करता हूँ तो वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जब बात करी, मैंने लेट्स अज्यूम मैंने 1/2 रखा, तो 1/2 की पावर रखने से ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये नंबर हमारा नेगेटिव आएगा। बट ये नेगेटिव नंबर इतना छोटा नेगेटिव होगा, +1 उसको क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। तो सारे रियल वैल्यू के लिए ये नंबर हमेशा पॉजिटिव आने वाला। तो आंसर आपका -∞ से ∞ आ जाएगा, या इसका आंसर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ, इस फंक्शन की हम लोगों को क्या निकालनी है, रेंज निकालनी। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा x² - x के कोफिशिएंट का हाफ 1/4 मैंने ऐड कर दिया। 1/4 मैंने क्या किया, ऐड किया, और 1/4 मैंने माइनस कर दिया है। ऐसा करने से क्या हुआ, x - 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास आ गया -25/4 का। ठीक है जी। अब ये फंक्शन मिनिमम तो कितना होगा, ये जब 0 हो जाए तो -25/4 से इन्फिनिटी इस फंक्शन की रेंज आने वाली है। और उसका मुझे क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। यस, नेगेटिव नंबर का जब मैं मॉडुलस लूंगा तो फंक्शन कितना देगा, मिनिमम कितना देगा, 0, और मैक्सिमम कितना देगा, इन्फिनिटी। तो ये क्लोज, और ये क्या पर आ जाएगी, क्लोज ब्रैकेट। यस, -25/4 से इन्फिनिटी का जब मैं मॉडुलस लूंगा तो मुझे सिर्फ पॉजिटिव आउटकम ही मिलने वाली है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, रेंज ऑफ y = sin x + cos x का मॉडुलस, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव देगा और ये भी हमेशा मॉडुलस पॉजिटिव देगा। तो मैं स्क्वेयरिंग कर सकता हूँ स्क्वेयरिंग की, तो sin² + cos² 1 आ जाएगा, और 2 टाइम्स mod ऑफ sin x और mod ऑफ cos x आ जाएगा। इसकी मैं बात करूँ तो ये 2 sin 2x का मोड दिखा हुआ है। तो और sin 2x का मोड कहाँ से कहाँ तक देगा, 0 से 1 देगा। तो ये फंक्शन 1 से 2 देगा क्या, मुझे y निकालना है, तो y कहाँ से कहाँ तक देगा, 1 से √2 देगा। यही हम लोगों को क्या है, आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, फाइंड द रेंज ऑफ log 10 बेस x² - 2x + 2। इसकी मैं बात करूँ तो ये लिखा हुआ है log 10 बेस, ये लिखा हुआ है x - 1 का होल स्क्वायर + 1 लिखा हुआ है। log 10 बेस फंक्शन, इस फंक्शन की रेंज की बात करें तो ये फंक्शन 1 से इन्फिनिटी देगा क्या, बिल्कुल। तो ये फंक्शन की बात कर रहा है log 10 बेस 1 से लेकर log 10 बेस इन्फिनिटी की बात कर रहा है। क्लियर है सबको। तो log 10 बेस 1 पर कितना देगा, 0 देगा। log 10 बेस इन्फिनिटी पर कितना देगा, इन्फिनिटी देगा। समझ गए क्या, ये यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, और ये हम लोगों की रेंज आ गई। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग, बची हुई प्रॉब्लम डोमेन और रेंज पर करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शंस।